हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। पार्थेनोजेनेसिस का हिंदी मीनिंग होता है अनिषेक जनन। तो हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए आपको जिस लैंग्वेज अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में आप अपना नोट्स बना भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। जब अंडाणु बिना निषेचन के ही विकसित होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक अंडाणु होता है, ठीक है, और उनको निषेचित होने के लिए मतलब कि फर्टिलाइज होने के लिए एक स्पर्म की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो स्पर्म से ओवम फर्टिलाइज करता है उस प्रकार के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब केस ऐसा क्रिएट हो कि अंडाणु बिना स्पर्म के ही है ना वो क्या करे, फर्टिलाइज कर जाए, है ना, डेवलप कर जाए एक इंडिविजुअल में, एक जीव में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का खोज चार्ल्स बोनेट नामक एक वैज्ञानिक ने 1745 ईस्वी में एक एनिमल पे किया था, ठीक है। 1745 में चार्ल्स बोनेट नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एनिमल पेन का खोज किया था, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस दो ग्रीक वर्ड से बना है, एक पार्थेनो और दूसरा जेनेसिस। पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस या बर्थ, ठीक है। तो वर्जिन बर्थ का मतलब हो जाता है, वर्जिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस का मतलब हो जाता है कि बिना स्पर्म के या बिना मेल गैमेट के ही ओवम डेवलप हो जाता है जायगोट में, एम्ब्रायो में, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस का दूसरा नाम हो जाता है वर्जिन बर्थ, ठीक है। वर्जिन बर्थ इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, तो हम लोग पार्थेनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ भी बोलेंगे, ठीक है। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। कितने प्रकार के होते हैं पार्थेनोजेनेसिस? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अनिषेक जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होता है उसे हिंदी में प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होता है उसे कृत्रिम अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। तो मैं आप नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताता हूँ। कहता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इट अकर्स रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल्स। प्राकृतिक अनिषेक जनन, इस प्रकार के अनिषेक जनन कुछ जीवों में लगातार होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस कुछ जीवों में, सभी जीवों में नहीं, कुछ जीवों में लगातार, है ना, पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा ही जीवों का जनन होता, मतलब उस जीवों में लैंगिक जनन वाले सिस्टम नहीं होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम नहीं होंगे, उसमें सिर्फ जो होगा वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा ही होगा। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस प्राकृतिक अनिषेक जनन में जो जीव होते हैं उनमें कुछ जीवों में लगातार पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा ही जीव का निर्माण होता रहता है, ठीक है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो होते हैं इनके थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनके थ्री टाइप्स होते हैं। प्राकृतिक अनिषेक जनन के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है वो होता है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हिंदी में पूर्ण अनिषेक जनन कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है, जिसको कि हिंदी में अपूर्ण अनिषेक जनन कहते हैं, और जो तीसरा होता है वो पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस होता है, जिसको हिंदी में पीडोजेनेटिक अनिषेक जनन ही कहते हैं, ठीक है। तो जो पहला पार्थेनोजेनेसिस है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का जो पहला टाइप है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, है ना, इनको जान लेते हैं। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, पूर्ण अनिषेक जनन। It means parthenogenesis is the only form of reproduction in some animals and there is no biparental sexual reproduction. There are no male. पूर्ण अनिषेक जनन कुछ जीवों में लगातार होते रहता है, इसमें द्विजनकीय लैंगिक जनन नहीं होता है,
इसमें नर नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात है कि हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो बायपेरेंटल होते हैं ना, ये बायपेरेंटल ये नहीं होते हैं। और दूसरा जो क्या होता है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी नहीं होता है। तीसरी बात हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, इसमें मेल नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्शन, जो जीवों का जनन या जीव विकसित हो रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा, उसमें द्विजनकीय नहीं होते। किसमें? कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में द्विजनकीय मतलब बायपेरेंटल, दो पेरेंट्स मेल और फीमेल नहीं होंगे, या तो मेल होगा या तो फीमेल। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में मेल नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ फीमेल के द्वारा होगा। इसका मतलब है कि कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में सिर्फ जो फीमेल है, जो मादा है, उनके अंडाणु विकसित कर जाते हैं एक जीव में। ठीक है, और जब बायपेरेंटल होता ही नहीं है तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस को ओबिलिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ओबिलिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं इसे। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल अगर हम लोग देख ले तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है रॉक लिजर्ड। ये एक छिपकली है और ये अर्मानिया नामक कंट्री में पाई जाती है। ठीक है, और जो इसका दूसरा एग्जांपल है वो है थाइपिलिना ब्राह्मीना। ये थाइपिलिना ब्राह्मीना एक प्रकार का छोटा सांप है जो कि इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो एग्जांपल हो गए कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस की। ठीक है, ये जो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस है इसको हिंदी में अपूर्ण अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, अब शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें पूर्ण रूप से पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा, अनिषेक जनन नहीं होगा। मतलब क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल है ना, दोनों मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी क्या करेंगे, बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। और क्या करेंगे, पार्थेनोजेनेसिस द्वारा भी क्या करेंगे, बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, अपूर्ण अनिषेक जनन। ठीक है, इसको मैं पढ़ देता हूं। इट इज फाउंड इन दोज एनिमल इन विच बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस अकर। ठीक है, इस प्रकार के अनिषेक जनन उस प्रकार के जंतुओं में पाए जाते हैं जिनमें अनिषेक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों प्रकार से जनन होता है। ठीक है, अब दूसरी बात इसकी जान लेते हैं कि इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। किसे? इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी हो रहा है और पार्थेनोजेनेसिस, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा हुआ फिर पार्थेनोजेनेसिस, तो इस प्रकार से एक साइकिल सा बन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स के बात हम लोग देख लें तो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हनी बी, एफिड्स है ना, वेस्प्स और टर्की, ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी पार्थेनोजेनेसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, और जो है पार्थेनोजेनेसिस द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें मैंने हनी बी का जो नाम लिखा है ये हम चैप्टर 9 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। तो हम लोग वहाँ अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, अब जो तीसरा टाइप्स आ रहा है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का वो है पीरियोडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पीरियोडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहता है कि व्हेन पार्थेनोजेनेसिस अकर इन लार्वा, ठीक है, अकर इन लार्वा इट इज कॉल्ड पीरियोडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। जब अनिषेक जनन लार्वा में होता है तो इसे पीरियोडोजेनेटिक अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग लार्वा के बारे में जान चुके होंगे कि लार्वा क्या होता है। ठीक है, तो लार्वा में जब पार्थेनोजेनेसिस द्वारा होगा, मतलब जब लार्वा में ओवम या उसके एग सेल्स डेवलप कर जाएंगे बिना मेल गैमीट के ही, तो उसे हम लोग पीरियोडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, पीरियोडोजेनेटिक अनिषेक जनन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है फ्लग। ठीक है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का वैसे तो हम लोगों ने टाइप जान लिया है, लेकिन अगर लिंगी तौर पे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का प्रकार को देखें, प्राकृतिक अनिषेक जनन का प्रकार अगर हम लोग सेक्स के आधार पर देखें तो पता चलता है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अधीनोत्वकी
और दूसरा होता है थैलोटॉकी और तीसरा होता है एम्फीटॉकी। ठीक है, जो अर्हिनोटॉकी होते हैं ये दो ग्रीक वर्ड से बने होते हैं, एक अर्हेन से बने होते हैं और दूसरा जो होते हैं वो टोकोस से बने होते हैं। ठीक है, फिर थैलोटॉकी इसी प्रकार थैली से और टोकोस से बना होता है, एम्फीटॉकी एम्फी से और टोकोस से बना होता है। ठीक है, तो अर्हेन का मतलब होता है मेल और टोकोस का मतलब होता है बर्थ। उसी प्रकार थैली का मतलब होता है फीमेल और टोकोस का मतलब होता है बर्थ। एम्फी का मतलब होता है बोथ मेल और फीमेल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सिर्फ मेल के द्वारा ही पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, मतलब मेल के गैमिट से ही अगर बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे अर्हिनोटॉकी कहते हैं। ये अक्सर पाए जाते हैं हनी बी में। इस प्रकार के प्रोसेस हनी बी में, वेस्प में और कुछ स्पाइडर मतलब कि मकड़ी में होते हैं। ठीक है, थैलीटॉकी जो होते हैं उसमें सिर्फ फीमेल के ओवम डेवलप कर जाते हैं एक बेबी में, इंडिविजुअल में, तो इसीलिए इसे थैलोटॉकी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल रामफैथोलॉप्स होता है। ठीक है, रामफैथोलॉप्स इसका एग्जाम्पल है। अब जो आगे हम लोग हैं एम्फीटॉकी पे, तो एम्फीटॉकी जो होता है इसका मतलब बहुत होता है, मतलब इसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों होंगे इसमें। ठीक है, मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों से ये होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाता है एफिड्स। ठीक है, और याद रखेंगे एम्फीटॉकी में क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी बेबी हो सकता है और पार्थेनोजेनेसिस द्वारा भी बेबी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस पे। ठीक है, कृत्रिम अनिषेक जनन पे। इन दिस टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस द एग और ओवम, एग को ओवम भी कहते हैं, इज इंड्यूस्ड टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल स्टिमुली। इस प्रकार के अनिषेक जनन में अंडाणु को कृत्रिम उद्दीपन द्वारा पूर्ण जीव में विकसित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कहने का मतलब है कि आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस द्वारा, क्योंकि ये तो अपने आप हो नहीं रहा, इसको इंसानों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, कृत्रिम अनिषेक जनन होते हैं, उनमें इंसानों के जरिए साइंटिस्टों के द्वारा लैब में इनको डेवलप करवाया जाता है। लैब में ओवम पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके उसे इंडिविजुअल में डेवलप करवाया जाता है। ठीक है, नए जीव में विकसित करवाया जाता है। अब आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस तो इंसानों के द्वारा लैब में करवाया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, तो उस आधार पे, उस विधि के आधार पे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस दो विधि से किए जाते हैं। कितनी विधि से किए जाते हैं? दो विधि से। ठीक है, कृत्रिम अनिषेक जनन दो विधि द्वारा होता है। वो विधि है फिजिकल स्टिमुली और केमिकल स्टिमुली। फिजिकल स्टिमुली को भौतिक उद्दीपन कहते हैं और केमिकल स्टिमुली को रासायनिक उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जो फिजिकल स्टिमुली होती है वो क्या होता है कि दिस इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भौतिक उद्दीपन में, फिजिकल स्टिमुली में क्या किया जाता है कि उस ओवम पे या उस एग सेल पे, है ना, टेम्परेचर, तापमान को घटाया बढ़ाकर, उसके पीएच मान को, पीएच वैल्यू को घटाया बढ़ाकर, है ना, या उसमें इलेक्ट्रिक शॉक देके या अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा उसको एक नए जीव में डेवलप करवाया जाता है बिना किसी दूसरे पेरेंट्स गैमिट के। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग केमिकल स्टिमुली की बात कर लेते हैं। जो केमिकल स्टिमुली है, रासायनिक उद्दीपन उसे कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक उद्दीपन में क्या होता है कि दीज इंक्लूड्स चेंज इन द साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, सराउंडिंग वाटर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड, एटीसी। ठीक ना। तो जो रासायनिक उद्दीपन है, केमिकल स्टिमुली है, इसमें क्या किया जाता है कि उस ओवम के या एग सेल के चारों ओर जो वाटर हैं, उस वाटर के साल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो घटाया या बढ़ाया जाता है। साथ ही उस पर क्लोरोफॉर्म, एथर, अल्कोहल, यूरिया या फैटी एसिड, इन सब केमिकल को डाल के उनका यूज करके उन्हें नए जीवों में तब्दील किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, तो आज रहा ये हमारा पार्थेनोजेनेसिस का टॉपिक। ठीक है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले
ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।